नमस्कार। पूर्णचंद्र कांडपाल। आज जनजागृति एपिसोड नंबर 575 575 आपोदगय मैं हिंदी में बात करना चाहूँगा। और फिर आज मैं अक्सर कई बार ईश्वर की, भगवान की पूजा की, प्रार्थना की कई एपिसोड मेरे बन चुके हैं। अब ये 650 एपिसोड हो चुके हैं, कुमाऊनी हिंदी मिला के 575 वहाँ एपिसोड है आज का। तो अक्सर हमारा क्या देखा गया है, मैं बड़े बड़े विद्वान लेखकों को भी पढ़ता हूँ, किसका नाम लूँगा तो एक आध का मुश्किल होता है। तो वो ये कहते हैं कि हम पूजा, प्रार्थना, आराधना, उपासना, आरती वगैरह में बहुत समय लगाते हैं, लेकिन उसका एक भी % आत्मसात नहीं करते। पुनः कहना चाहता हूँ, पूजा, प्रार्थना, आरती, जो भी हम काम करते हैं, घर में दिया जोत जलाते हैं, मंदिर में जाते हैं, जिसका भी जो पूजालय है, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, लेकिन उस पर हमारा सबसे अधिक समय जाता है, लेकिन हमने उसको आत्मसात नहीं किया। भले ही हमें एक आरती याद है, हमें कोई श्लोक याद है, लेकिन हम उसको आत्मसात तो करते ही नहीं है वो हमें याद है, लेकिन हम आत्मसात नहीं करते। अब हो क्या रहा है, अक्सर हम नित्य कर्म में ये काम करते हैं, सब अपने अपने आराध्य देव का, हर एक के अपने अपने देवता हैं, अपना अपना, हमें खुली छूट है, हमारा सनातन धर्म है। अनगिनत देवता हैं, कुछ स्थानीय हैं, कुछ दूर के हैं, कुछ बाबा हैं उसमें, कुछ संत भी हैं उसमें, कुछ गाड़ गधेरों के भी हैं उसमें। हमारे आराध्य राम और कृष्ण भी तो हैं। 2 महाकाव्य लिखे गए ना, महाभारत और रामायण। इनमें कौन है मुख्य? रामचंद्र जी और योगेश्वर कृष्ण जी। इनके बारे में हम कितना ज्ञान रखते हैं, इनकी मर्यादाओं पर, इनके मार्गदर्शन पर, इनकी बताई बात पर हम कितना चलते हैं। तो कुल मिला के बात ये निकलती है कि मैं भगवान को तो मानता हूँ, पर भगवान की नहीं मानता। यानी मैं तुझे मानता हूँ पर तेरी नहीं मानता। बहुत ही साधारण सा फर्क है। तुझे मानता हूँ, तू मेरा आराध्य देव है, लेकिन मैं तेरी नहीं मानता। ये समस्या यहाँ पर सबसे बड़ी है। इसी वजह से समाज में कोई परिवर्तन नहीं आता, बदलाव की जो बयार है वो बिल्कुल नहीं चल पाती है। सब ने अपने संदेश दिए, सब ने अपनी बातें कही, जितने भी हमारे भगवान हैं सब ने। उदाहरण के तौर पर रामचंद्र जी ने कितनी मर्यादाएं स्थापित करी हैं। महाभारत काव्य में हमें कितनी, योगेश्वर कृष्ण के द्वारा कितनी हमें मर्यादाएं मिली हैं। अभी योगा निकला, पूरा गीता में योगा की चर्चा, योगा नहीं योग कहना चाहिए, योग की चर्चा है। तो मैं आपको, हम राम जी को, कृष्ण जी को मानते हैं, परंतु हम उनकी मर्यादाओं पर बिल्कुल नहीं चलते। चाहे जीवन के पग पग पर, हर कोने कोने में, जहाँ जहाँ भी उन्होंने हमें मर्यादाएं बताई। अर्थात हम भगवान को तो मानते हैं और हम भगवान की नहीं मानते। यदि हम भगवान या आराध्य देव की मानते तो दुनिया में इतनी अशांति नहीं होती, हमारे परिवारों में अशांति नहीं होती। हमारे परिवारों में हम एक दूसरे की सुनते, हम एक दूसरे की नहीं सुनते। फिर एक जैसे सुनने तक के बोलेगा तुम, वो ये देखते नहीं कि उसके हम मेन जड़ से, मेन विषय से हट करके किसी और भाषा में हम उलझ जाते हैं। तो हम हमेशा सामाजिक सौहार्द की राह पर चलते। यदि हम आराध्य देव की मर्यादाओं पर चलते तो फिर हम सामाजिक सौहार्द पर चलते। फिर हम देश की बात करते, मातृभूमि की बात करते, राष्ट्र की बात याद करते। तो फिर मातृभूमि क्या है, मातृभूमि के लिए क्या किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें तब आती हैं। तो हम हमेशा जो भी हम सुनते हैं गलत, उसको हम गलत कहने की हिम्मत हम खो चुके हैं। गलत को गलत नहीं कह सकते हम, क्योंकि मर्यादा में तो हम जिन देवों को हम मानते हैं उन्होंने गलत को गलत कहा, लेकिन उन्होंने हमें मार्ग दिखाया कि भाई गलत को गलत कहना, सही को सही कहना, समाज के लिए काम करना और अपने संस्कारों में रहना, मर्यादाओं में रहना, पृथ्वी को बचाना, पेड़ पौधों को बचाना, प्रकृति को बचाना, ये सब भगवान के बताए हुए रास्ते हैं। कितने लोग चल रहे हैं इस पर। सूरज को हमने जल चलाया, धार गई, पानी में नीचे गया, सीमेंट बह करके नाली में, पेड़ में डाल देते, दोनों काम हो जाते। सूरज को भी चला जाता, धार भी चली जाती और पौधे में भी वो पानी चला जाता। इतना ही तो फ़र्क है। मैं और क्या कह रहा हूँ, मैं ये तो नहीं कह रहा कि सूरज को जलधार मत दो, आप दो, लेकिन पानी का सदुपयोग तो हो जाएगा।
तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, हम राम कृष्ण की जो प्रदत्त हैं, हम उनके अनुगामी हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर हमें चलना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हम भगवान तुम्हें तो मानते हैं लेकिन हम तुम्हारी बात नहीं मानते हैं। इस तरह से हमारी आराधना, पूजा, प्रार्थना ईश्वर को कभी भी स्वीकार नहीं हो सकती है यदि हम उनकी बताए हुए मार्ग पर नहीं चलते हैं। तो आप बैठिए, कितना टाइम लगा लीजिए, कितना भी सब कुछ आप समय लगा लीजिए, आपकी पूजा, प्रार्थना, आराधना, उपासना कोई स्वीकार नहीं होती, क्योंकि आप उनके बताए हुए मार्ग पर तो चल ही नहीं रहे, अनुगामी तो आप बन ही नहीं रहे। इसलिए हमारी पूजा, वंदना, उपासना ये तभी स्वीकार होंगी जब हम भगवान के बताए हुए, अपने आराध्य देव के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार। भगवान के हम मानना चाहिए और यही हमारी सबसे बड़ी आज की विनती है।